श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्ते दोस्तों, आपका क्रिएटिव भगवान में स्वागत है। हर दिन शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। कोई जल अर्पित करता है तो कोई दूध अर्पित करता है, मतलब दूध चढ़ाता है। इसे दुग्धाभिषेक या जल का अभिषेक भी कहा जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपके मन को शांत करने का यह कार्य होता है। जल चढ़ाने के लिए आपको रोजाना मंदिर के अंदर जाना होता है। किसी को अगर मंदिर में जाना पॉसिबल नहीं है तो वो घर के शिवलिंग के ऊपर भी जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पॉसिबल है तो आप मंदिर में जाकर ही शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों के मन में उथल पुथल मची होती है, किसी का मन एकाग्र नहीं होता है तो वह शिवलिंग के ऊपर हर रोज हर दिन जल चढ़ाए। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना बहुत ही उपयोगी होता है। यदि आप लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाए, ऐसा करने से आपके मन की भी एकाग्रता बढ़ती है। और आप शिवलिंग पर अगर जल चढ़ाते हैं तो इसकी पूरी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि कैसी है, जल कैसे चढ़ाना चाहिए, जल कैसा चढ़ाते समय कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्रिएटिव भगवान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हम मंदिर में जाते हैं। मंदिर में अगर पॉसिबल है तो मंदिर में जाते हैं, वहाँ का जल लेते हैं। वहाँ का तांबे का लोटा या कोई भी बर्तन है तो वहाँ का बर्तन लेके हम जल अर्पित करते हैं। पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे मन से हम यह पूजा विधि करते हैं। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं, इससे आपको पूजा करने का पूरा फल नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप अगर शिव जी पर जल चढ़ाए तो जल चढ़ाने के लिए आपके पास तांबे का पात्र होना बहुत ज़रूरी है। तांबे का पात्र या तांबे का लोटा कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन जल अर्पित करते समय जल हमारे घर का ही जल होना चाहिए। मंदिर का जल या किसी दूसरे का जल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम अक्षत चढ़ाते हैं, दिया लगाते हैं तो वो भी हमारे घर का ही होना चाहिए। हमारे घर के अंदर की यह चीज़ें होने से हमें यह पूजा करने का पूरा फल मिलता है। आप जिस जगह पर आप जाते हैं उस जगह पर शिवलिंग के चारों तरफ कुछ देवी देवता विराजमान होते हैं। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले आपने गणेश जी पर जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको माता पार्वती पर जल चढ़ाना चाहिए। फिर कार्तिकेय और नंदी का स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद इस क्रम से आपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर आप अगर दूध चढ़ाना चाहते हैं तो इसी क्रम से आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के अनन्य साधारण फायदे भी है। आप अगर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है, आपको धन और संपदा का लाभ होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन के अंदर की चिंता, जीवन के अंदर की चिंता, परेशानी सब खत्म हो जाती है। आपका मन प्रसन्न होता है, आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है। प्रतिदिन नित्य दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए। अगर आपके पास मंदिर है तो यह काम ज़रूर करें। मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है, मंदिर बहुत दूर है, तो आप घर पर भी अपने घर के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।